हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास कैनन का जी सीरीज प्रिंटर आया है और इसका मॉडल नंबर है G3010। दोस्तों ये 3010 और 2010 सेम ही रहते हैं, बाकी इसमें वाईफाई आ जाता है। तो बाकी दोस्तों इसमें देखेंगे खोल के, तो देखिए दोस्तों इसकी जो हेड केबल है पूरी कटी हुई है। तो इस तरह से इसकी चोइन है, इसकी जो केबल थी वो काट चुकी है। तो इस तरह से केबल काट दी इसकी और इसका एनकोडर भी यहाँ पर कट लगा दिया है। तो दोस्तों इस प्रिंटर को खोलते हैं और इसकी जो हेड केबल है और एनकोडर है दोनों को चेंज करेंगे। तो इसको कैसे खोलते हैं वो देखिए दोस्तों। तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं और प्रिंटर को पूरा खोलते हैं, डिसेंबल करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पीछे के स्क्रू खोल लेंगे और इस तरह से इसकी पेपर ट्रे को टालेंगे और फिर इसके बाद इसके जो ये साइड के स्क्रू है, ये कवर है, साइड के कवर, इनको भी हटा लेंगे। इस तरह से दोनों साइड के कवरों को भी हटाकर और फिर इसका जो इसके अंदर है इसको हटाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर की केबल को और पैनल की केबल को दोनों को हटा लेते हैं और साइड से ये लॉक निकाल कर और इसके अंदर को इस तरह से निकाल लेंगे और इसको भी रख देंगे साइड में। इसके बाद दोस्तों इसका जो ये टैंक के कवर है, इस तरह से सभी कवरों को भी खोल लेंगे। ये आगे वाला कवर को भी हटा लेंगे। इस तरह से सभी कवरों को हटाकर यहाँ से फ्री कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये आगे वाले कवर को भी हटा लेते हैं और ये पाइप जो टैंक है इसके ऊपर का जो कैप है इनको भी फ्री कर लेंगे और यहाँ के ऊपर के कवर को इस तरह से ऊपर के कवर के यहाँ के स्क्रू को खोल लेते हैं और पीछे भी यहाँ पर स्क्रू रहता है, तो ये पीछे वाले दोनों स्क्रू को भी खोल लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें जो ये यहाँ का साइड का बटन रहता है, इसके केबल को हटाकर और ये लॉक को ऊपर कर लेंगे और ये दूसरी साइड के भी लॉक को फ्री कर लेंगे। तो इसका ये कवर ऊपर वाला आसानी से हट जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें ये केबल पूरी काट चुकी है। तो इसका जो हेड कैरिज है इसको कैरिज को खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पर ये स्क्रू लगा हुआ है, तो इस स्क्रू को इस तरह से खोल लेंगे। तो ये स्क्रू खोल लिया है। इसके बाद दूसरा स्क्रू यहाँ पर है, इस स्क्रू को भी खोल लेते हैं और इसमें जो तीसरा स्क्रू है वो इस जगह पर है। तो इसमें ये कैरिज के यहाँ पर 3 स्क्रू लगे रहते हैं। तो तीनों स्क्रू को खोलने के बाद इसकी जो ये बेल्ट है, इस बेल्ट को और एनकोडर को दोनों को भी इस तरह से निकाल लेंगे। ये भी खराब हो रही है दोस्तों, तो इसको भी चेंज कर देते हैं और इसकी जो बेल्ट है इसको इस तरह से निकाल कर और इसका जो हेड कैरिज है ये पूरा इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो इसका ये हेड कैरिज बाहर आ चुका है। अब दोस्तों इसकी जो ये प्लेट है तो ये इसको निकालेंगे। तो इसको दोस्तों इस साइड पे तो ये लॉक है, तो ये निकलेगी नहीं, घूमी हुई है पत्ती, तो इस साइड से ये निकल जाएगी। तो इस तरह से इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद दोस्तों इसमें पीछे यहाँ पर देखिए 2 स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं। दोनों स्क्रू को खोल के और फिर इसमें जो इसका एक कैरिज का कार्ड दिखाई दे रहा है, तो पहले तो इसकी जो ये बेल्ट है और एनकोडर है इनको भी चेंज करेंगे और ये हेड केबल है, इसकी हेड कैरिज केबल। तो ये 3 आइटम इसमें चेंज करेंगे दोस्तों। तीनों में कट लगा रखे हैं चोइन है, तो तीनों आइटमों को चेंज करने से पहले दोस्तों सबसे पहले तो इसकी जो बेल्ट है इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो ये पुरानी बेल्ट हटाकर इसमें ये नई बेल्ट इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ से। तो ये नई बेल्ट इस तरह से यहाँ से सेट हो जाएगी।
तो ये बेल्ट तो सेट हो चुकी है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों जो इसकी केबल है इसको सेट करने के लिए ये कार्ड खोलना पड़ेगा। तो इस कार्ड में यहाँ पर ये 4 स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, तो 4 स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से 4 स्क्रू को खोल के और इसका कार्ड बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद इसकी जो हेड केबल है इसको सेट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसका ये कार्ड बाहर आ चुका है। इसके बाद इसकी ये पुरानी केबलों को यहाँ से निकाल लेंगे और इसमें नई केबल को सेट कर देंगे। तो दोस्तों ये नई केबल है और इस नई केबल को यहाँ पर अटैच कर देते हैं इस कार्ड से। तो इस तरह से इन सॉकेटों में बिठा देंगे इस केबल को। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने ये केबल इसमें सेट कर दी है। अब ये सेट करने के बाद वापस इस कैरेज पर यहाँ पर इस कार्ड को वापस सेट कर देंगे। तो इन केबलों को इस तरह से यहाँ पर मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ के और इसमें वापस सेट करके और स्क्रू लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने ये सेट करके और इसके जो स्क्रू है ये वापस कस रहे हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, चारों स्क्रू वापस लगा दे इसमें। अब इसके बाद सभी स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। और इसके बाद इस केबल को ऊपर की जो बेल्ट वाला हिस्सा है इसको यहाँ पर ये लगाकर और ये ऊपर वाला हिस्सा था इसको वापस सेट करेंगे। इसको इस तरह से वापस सेट करके और इसके भी दोनों स्क्रू को लगा देंगे। इस तरह से दोनों स्क्रू को वापस लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी ये बेल्ट और ये केबल दोनों लग चुकी है। अब इसको वापस सेट करते हैं और एनकोडर को तो बाद में ही वैसे सेट होने के बाद ही लग जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो इस साइड पर इसकी केबल का टुकड़ा बचा हुआ है इसको भी निकालेंगे और यहाँ पर ये जो ये नई वाली केबल लगाई है वो सेट होएगी। तो इस पुरानी बची हुई केबल को भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये लॉक रहता है, तो इस लॉक को फ्री करके और इस केबल को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। और ये पुरानी केबल कटी हुई थी तो इसको निकाल कर और नई केबल को यहाँ पर सेट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसको नई केबल को सेट करते हैं। तो पहले तो इस कैरेज को यहाँ पर सेट कर देंगे, इसके बाद उसको सेट कर लेंगे। तो इस प्लेट इस तरह से इसको वापस सेट करते हैं। तो देखिए इस तरह से ये सेट हो चुका है। अब इसको वापस लगाएंगे यहाँ पर।
तो चलिए दोस्तों अब इसको यहाँ पर सेट करते हैं। इस बेल्ट को इस तरह से निकालेंगे कि ये पीछे रह जाए। इस साइड से दोनों साइड से पकड़ लेंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से इस कैरेज को सेट करेंगे। तो ये देखिए ये सेट हो चुका है। अब इसके जो स्क्रू है उनको वापस कस देंगे। इसमें जो 3 स्क्रू को लेते तो तीनों स्क्रू को वापस लगा देंगे। तो इस तरह से तीनों जो स्क्रू थे वो लगा दिए। अब इसके बाद दोस्तों इसकी जो बेल्ट है उसको लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये बेल्ट को इस तरह से इसमें जो इस साइड पर मोटर है, इस मोटर की गिरारी पर इस तरह से सेट करेंगे, और फिर इस तरफ देख लेंगे इसमें कोई बल तो नहीं आ रहा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरह से सेट करेंगे और फिर मोटर से वापस उतार देंगे, और पहले इस साइड पर लगाएंगे, इस साइड पर लगाकर फिर इसके बाद मोटर की साइड पर लगाएंगे। इसको मोटर की गिरारी में सेट करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा इसको टाइट खींच के और इस मोटर की गिरारी पर इसको चढ़ा देंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये बेल्ट भी सेट हो चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों जो इसकी जो एक 8 कैरेज केबल है इसको सेट करेंगे। तो इसको इस तरह से इसमें सेट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे इसको। इस तरह से इस केबल को सेट करके और लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों ये सेट हो चुकी है। अब दोस्तों ये तीनों मुंह को इस तरह से पीछे की तरफ निकाल देंगे। इस तरह से निकाल कर और इसको यहाँ पर इस तरह से सभी लोगों को लॉक कर देंगे। इस तरह से लॉक हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये सभी लॉक सेट हो चुके हैं। और अब इसके बाद दोस्तों इस साइड से जो केबल है इनको सेट करके और लॉजिक बोर्ड में अटैच कर देंगे। इस तरह से घुमाव लगा के इसमें, और फिर इस तरह से सेट कर देंगे। इस तरह से सेट करके और इसकी जो केबल है सभी केबलों को एक एक करके और इस लॉजिक बोर्ड में अटैच कर देंगे। इस तरह से
ये अटैच हो गई है। ये लास्ट केबल है, इसको भी यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये हेड केबल कंप्लीट लग चुकी है। अब दोस्तों इसका एनकोडर भी लगा देंगे, और एनकोडर लगाने के बाद दोस्तों इस तरह से इसका जो ऊपर का कवर है इसको लगाएंगे, और ये यहाँ पर टैंक का जो कैप है वो भी अच्छी तरह से बाहर निकाल कर और इसको सेट कर देंगे। और इसके वापस स्क्रू कस देते हैं। और फिर जो दोस्तों इसकी ये केबल है इसको भी अच्छी तरह से सेट करके और बोर्ड से अटैच कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें जो ये इसके कवर है इनको भी इस तरह से सेट कर देंगे। ये आगे वाला कवर है, तो इस तरह से सभी कवरों को सेट करते रहेंगे। और फिर दोस्तों जो इसका स्कैनर है इसको भी इस तरह से लगाएंगे, और इसको भी यहाँ पर सेट करके, और जो इसकी स्कैनर केबल और पैनल केबल है दोनों केबलों को भी लॉजिक कार्ड से अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट सेट हो चुका है। इसके बाद में जो इसका साइड का कवर है इनको भी लगा देंगे। और जो इसकी पीछे वाली पेपर ट्रे है इसको भी लगा देते हैं, और पीछे के दोनों स्क्रू कस के और फिर इसमें पावर केबल लगाकर चेक करते हैं। तो दोस्तों पावर केबल लगाते हैं अब, और प्रिंटर को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रिंटर ऑन हो रहा है, और देखिए दोस्तों प्रिंटर ऑन होके रेडी हो चुका है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।